न्यूज़ एट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल समेत 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। पहलगाम वाक़े की आड़ में हम पर जंग मुसल्लत की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। सुबह 4:30 बजे भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाना शुरू किया। 9:30 बजे मुझे फील्ड मार्शल ने फोन करके बताया, भारत सीज फायर का कह रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग में फतह हासिल की। मुश्किल वक्त में तुर्की और आज़रबाईजान चट्टान की तरह खड़े रहे। आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। सैफरीकी इजलास से खिताब में कहा, पाक भारत कशीदगी इंतहाई परेशान कुन थी। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात हैं। मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, खित्ते के अमन को तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी बाइसे इत्मीनान है। उम्मीद है सीज फायर मुस्तकिल होगा। हमारा खित्ता स्ट्रेटेजिक एतबार से बहुत अहम है। तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान को मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर मिल बैठकर हल करना चाहते हैं। भारत संजीदगी से बात करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है तो ये भी नहीं होगा। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सैफरीकी इजलास से खिताब। कशीदगी के दौरान हिमायत पर आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का यौम तकबीर और आज़रबाईजान का यौम आज़ादी एक साथ मना रहे हैं। यौम तकबीर, पाक वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल। यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात और रैलियां। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की जामिन है। कोई हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के खिलाफ फतह से यौम तकबीर की खुशियों में मजीद इजाफा हो गया। यौम तकबीर कौम की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। नवाज शरीफ की भी कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ समेत मुसल्लह अफवाज की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बहाल करते हुए अपने दिफा के हक का इजहार किया। तारीखी कामयाबी पुरअमन और बाइज्जत बका के लिए कौम के अज़्म इत्तेहाद की अलामत है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत अवाम की इज्तिमाई ख्वाहिश की अक्कास है। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। हमसाया मुल्क बौखलाहट का शिकार है। भारत के लोग जंग हारने पर तरह तरह के बयानात दे रहे हैं। पाकिस्तान की फतह पर तुर्क और आज़रबाईजान के अवाम ने जश्न मनाया। दोस्त ममालिक के दौरों के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। मोदी का पानी को हथियार बनाने का बयान आलमी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी करार। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के धमकी आमेज बयान पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। दफ्तर खारजा ने कहा, भारत आलमी अज़ाइम से पहले अपने ज़मीर का मुहासबा करे। भारत बैरून मुल्क कत्लो गारत और मुदाखलत में भी मुलव्विस है। भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाकों में रियासती जबर कर रहा है।
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अजरबैजान के वजीर दिफा से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन के फरोग पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो तरफा मजबूत ताल्लुकात को सराहा, पाक अजरबैजान दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने की तजवीज़। सराय के मुताबिक IMF ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम की तजवीज़ दे दी। POS पर टैक्स चोरी पर जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा। सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। ज़रूरी आलात पर 18% GST लगाने पर गौर। लग्जरी अशिया पर टैक्स 25% से बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से महंगाई की लहर का खतरा। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में इजाफी वसूलियों का मंसूबा IMF के सामने रख दिया। ज़राए के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान पेट्रोलियम लेवी से 1311 अरब रुपए की वसूली का तखमीना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ईद उल अज़हा से कबल सब्जियों के निर्ख बढ़ना काबिल बर्दाश्त नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके सब्जियों के निर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च और लीमू के निर्ख पर नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आला का चिकन के निर्ख बढ़ने पर इजहार बरहमी। इंतजामिया को कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ईद से पहले बजट तजावीज़ फाइनल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, नए माली साल का बजट आवाम के मफाद में बनाया जाए। नई स्कीमों की तजावीज़ शॉर्टलिस्ट करके आइंदा इजलास में पेश करें। जो तरक्याती स्कीमें मुकम्मल होने वाली हैं उनके फंड्स फौरी जारी करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चीन के खुसूसी इंतजामी इलाके हांगकांग का कल से दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी सालिसी तंजीम के क़याम से मुताल्लिक कन्वेंशन पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी, गर्मी की शिद्दत में कमी, साहिली इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात की खैरपुर, दादू समेत दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई।